माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन डिवीजन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे एमिनो अम्ल और इसके प्रकार। व्हाट इज एमिनो एसिड एंड इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास रहेगी एमिनो अम्ल और इसके प्रकार के बारे में। इसके पहले जिन लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सहयोग कीजिए और देखिए एमिनो अम्ल किसे कहते हैं और इसके प्रकार। तो देखिए, एमिनो अम्ल ऐसा अम्ल है जिसमें दो प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं। एक होता है एमीन क्रियात्मक समूह और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह। तो इसमें दो प्रकार के क्रियात्मक समूह होने के कारण ये एमिनो एसिड कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि एमीन समूह क्षारीय होता है और कार्बोक्सिलिक समूह एसिडिक होता है। एसिडिक मीन्स अम्लीय होता है, इसलिए क्या हुआ एमिनो अम्ल। तो इसलिए एमिनो अम्ल में जो दो क्रियात्मक समूह होते हैं, एमीन और कार्बोक्सिलिक समूह, इन दोनों की उपस्थिति के कारण इस अम्ल को कहते हैं एमिनो अम्ल। ठीक है, तो देखिए एमिनो अम्ल का जो सूत्र होता है उसे देखते हैं। सबसे पहले एमिनो अम्ल का सूत्र देखें। यहां पर देखें, सबसे पहले ये एमीन ग्रुप है। एमीन ग्रुप NH2, ये कार्बन से जुड़ा होगा COOH। अब यहां पर देखें आप लोग, ये जो कार्बन से यहां पर एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2, ये एमीन ग्रुप है। COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो यहां पर जो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। और NH2 एमीन ग्रुप है जो क्या होता है? क्षारीय होता है। इसे क्या बोलेंगे? एमीन समूह। क्या कहेंगे इसे? एमीन समूह। कैसा होगा? ये क्षारीय होता है। कैसा होगा? ये क्षारीय होता है। एमीन समूह कैसा होगा? क्षारीय होता है। जबकि ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है, ये कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है इसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, अब इस तरीके से देखें कि इसमें जो एमीन समूह है, एमीन ग्रुप है, तो कैसा होता है? क्षारीय होता है। कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो अब यहां पर देखें कि ये क्षारीय और अम्लीय दोनों इक्वल मात्रा में होने की वजह से ये उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। ये एमिनो अम्ल क्यों, एमिनो अम्ल के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ने का कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण ये है कि एमिनो अम्ल है जो, ये एमिनो अम्ल प्रोटीन का मोनोमर है। प्रोटीन की 1,00,000 इकाई है। एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल जो होते हैं ये आपस में जुड़कर पेप्टाइड बनाते हैं और ये पेप्टाइड आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड आपस में अरेंज होकर बनाते हैं प्रोटीन। मतलब प्रोटीन की 1,00,000 इकाई होती है अल्फा एमिनो अम्ल। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये एमिनो अम्ल होते हैं, ये एमिनो अम्ल ये एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति के कारण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है उदासीन एमिनो अम्ल, दूसरा होता है क्षारीय एमिनो अम्ल, तीसरा होता है अम्लीय एमिनो अम्ल। ओके, अब यहां पर देख रहे हैं एमिनो अम्ल, जो कि क्या देख रहे हैं एमिनो अम्ल के बारे में। तो एमिनो अम्ल क्या होता है? जिसमें एमीन और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित हों तो ऐसे अम्ल को कहते हैं एमिनो अम्ल। और एमिनो अम्ल में एमीन समूह जो होता है क्षारीय होता है, कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है वो अम्लीय होता है। इस तरीके से ये एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों की उपस्थिति के आधार पर इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला होता है उदासीन एमिनो अम्ल, दूसरा होता है क्षारीय एमिनो अम्ल और तीसरा होता है अम्लीय एमिनो अम्ल। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में, तीनों के बारे में 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो देखिए यहां पर देख रहे हैं एमिनो अम्ल के प्रकार। तो देखिए एमिनो अम्ल के प्रकार, तो एमिनो अम्ल जो होते हैं ये क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप देयर आर ऑफ 3 टाइप्स।
ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप देयर आर ऑफ 3 टाइप्स। यहाँ पर देखें, क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर एमिनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। नंबर 1 देखें, सबसे पहला देख रहे हैं, नंबर 1 देखें, यहां पर सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं, उदासीन एमिनो अम्ल। उदासीन एमिनो अम्ल। ध्यान दें, फर्स्ट नंबर कौन सा हुआ? उदासीन एमिनो अम्ल। तो उदासीन एमिनो अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जिसमें एमीन समूह एक होता है और कार्बोक्सिलिक समूह भी एक होता है। कहने का मतलब ये है कि एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों बराबर होते हैं। इस कंडीशन में जो एमिनो अम्ल होता है वह उदासीन एमिनो अम्ल कहलाता है। ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार के अम्ल में एमीन समूह एक तथा कार्बोक्सिलिक समूह एक होता है। देखिए, इस प्रकार के अम्ल में एमीन समूह एक तथा कार्बोक्सिलिक समूह एक होता है। कहने का मतलब एमीन समूह भी एक, कार्बोक्सिलिक समूह भी एक, दोनों क्या है? बराबर बराबर। इस स्थिति में ये कहलाता है उदासीन एमिनो अम्ल। क्या कहलाएगा? उदासीन एमिनो अम्ल। अब देखते हैं इसका उदाहरण। यहां पर देखें, उदाहरण की बात कर रहा हूं। एलानीन। ये जो एलानीन है ये उदासीन एमिनो अम्ल है। कौन सा एमिनो अम्ल है? उदासीन एमिनो अम्ल। इसमें एमीन समूह एक होता है और कार्बोक्सिलिक समूह भी एक होता है, इसलिए क्या हुआ? ये उदासीन एमिनो अम्ल। ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड नंबर। तो अब देखिए, सेकेंड नंबर देख रहे हैं, क्षारीय एमिनो अम्ल। कौन सा एमिनो अम्ल? क्षारीय एमिनो अम्ल के बारे में देखते हैं। तो ध्यान से समझिए कि जो क्षारीय एमिनो अम्ल होता है इसमें एमीन समूह होते हैं 2। एमीन समूह कितने होंगे? 2। और कार्बोक्सिलिक समूह होता है 1। जब एमीन समूह 2 हो और कार्बोक्सिलिक समूह 1 हो, इस स्थिति में एमिनो अम्ल को कहते हैं क्षारीय एमिनो अम्ल। क्योंकि एमीन समूह क्षारीय होता है और क्षारीय समूह ज्यादा होगा तो एमिनो अम्ल कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार के एमिनो अम्ल में एमीन समूह कैसा होता है? एमीन समूह NH2 2 तथा कार्बोक्सिलिक समूह एक होता है। ध्यान से देखिए, इस प्रकार के एमिनो अम्ल में एमीन समूह NH2 है एमीन समूह, तो एमीन समूह 2 तथा कार्बोक्सिलिक समूह COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। तो कार्बोक्सिलिक समूह कितने होते हैं? 1 होता है। एमीन समूह 2, कार्बोक्सिलिक समूह 1। जब एमीन समूह 2 हो, कार्बोक्सिलिक समूह 1 हो, तो क्या कहेंगे उसे? क्षारीय एमिनो अम्ल।
देखिए इसका उदाहरण देखते हैं यहाँ पर एस्पार्टिक अम्ल। एस्पार्टिक अम्ल एक ऐसा एमिनो अम्ल है जिसमें एमीन समूह 2 होते हैं और कार्बोक्सिलिक समूह 1 होता है। मतलब कहने का यह है कि एमीन समूह 2 होने की वजह से क्षार का इफेक्ट, बेसिक इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ये कैसा होता है? बेसिक एमिनो एसिड, क्षारीय एमिनो अम्ल। कैसा होगा? क्षारीय एमिनो अम्ल। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे थर्ड नंबर अम्लीय एमिनो अम्ल के बारे में। तो देखिए थर्ड नंबर देख रहे हैं अम्लीय एमिनो अम्ल। जो अम्लीय एमिनो अम्ल होता है, यहां पर देखें अम्लीय एमिनो अम्ल यानी एसिडिक एमिनो एसिड। इस प्रकार के एमिनो एसिड में होता है एमीन समूह 1, मतलब एमीन समूह 1 होता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह होता है जो ये 2 होते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्षारीय एमिनो अम्ल का जस्ट उल्टा। क्षारीय एमिनो अम्ल में क्या होता है? एमीन समूह 2 और कार्बोक्सिलिक समूह 1 होता है, जबकि इसमें उसका अपोजिट होता है। इसमें एमीन समूह 1 और कार्बोक्सिलिक समूह 2 होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक समूह कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो अम्लीय होने की वजह से अम्ल का प्रभाव ज्यादा होता है। तो इस प्रकार के एमिनो अम्ल कैसे होंगे? अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के एमिनो अम्ल में एमीन समूह क्या होता है? NH2 है, 1 तथा कार्बोक्सिलिक समूह दो होते हैं। देखिए एक बार फिर से देखते हैं यहां पर इस प्रकार के एमिनो अम्ल में, देख रहे हैं इस प्रकार के एमिनो अम्ल में एमीन समूह मीन्स NH2 1 तथा कार्बोक्सिलिक समूह बॉन्ड COOH 2 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं उदाहरण। लाइसीन, इसका उदाहरण क्या है? लाइसीन। तो यहां पर देखें, आपने देखा ये उदाहरण जो लाइसीन है इसमें एमीन समूह 1 होता है, कार्बोक्सिलिक समूह 2 होते हैं। इसलिए कैसा होता है? ये अम्लीय होता है। एसिडिक एमिनो अम्ल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एसिडिक एमिनो अम्ल का उदाहरण है। अब ध्यान दें आप लोग, इस तरीके से आपने देखा व्हाट इज एमिनो एसिड। तो अपन ने क्या देखा? एमिनो एसिड इस तरीके के एसिड हैं जिसमें एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों एक साथ होते हैं। एमीन समूह कैसा होता है? क्षारीय होता है। कार्बोक्सिलिक समूह कैसा होगा? अम्लीय होता है। और ये क्षार और अम्ल आपस में मिलकर एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। तो अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है ये होता है उदासीन। और यही अल्फा एमिनो अम्ल प्रोटीन की मोनोमर इकाई है। प्रोटीन की क्या है? मोनोमर इकाई, एकलक इकाई है। मतलब अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन। ओके, अब देखें कितने प्रकार का हुआ। तो क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर एमिनो अम्ल होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उदासीन एमिनो अम्ल, ऐसे एमिनो अम्ल जिसमें एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह कितने होते हैं? 1-1। इसका उदाहरण आपने देखा है एलानिन। सेकेंड नंबर देखा आपने क्षारीय एमिनो अम्ल, इसमें एमीन समूह 2, कार्बोक्सिलिक समूह कितना होता है? 1। इसका उदाहरण देखा हमने एस्पार्टिक अम्ल। और तीसरा होता है अम्लीय एमिनो अम्ल जिसमें एमीन समूह 1 और कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं 2। इसका उदाहरण देखा है लाइसीन। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से एमिनो अम्ल क्या हैं सीखिए, बहुत उपयोगी है, काम आएगा। और जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सहयोग कीजिए। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा।